अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को आज हमने यहाँ पे इसलिए दावत दी है कि जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पिछले 3 दिनों से अपनी गाड़ियों को ड्यूटी पर लगाया है। पहले दिन हमें 5 गाड़ियाँ मिली, दूसरे दिन भी हमें 5 गाड़ियाँ मिली। कल हम पूरे दिन श्रीनगर में रहे। हमारे साथ MLA ज़ैनपुरा शौकत अहमद गनाई साहब भी रहे। सतीश शर्मा जी के पास हम गए, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए उसमें। तो आज जो हमारे साथ लिस्ट शेयर किया गया है कि 20 से 25 गाड़ियों का लिस्ट अभी तक हमारे साथ शेयर किया गया है जो आज शोपियान फ्रूट मंडी के अंदर आएंगे। तो इस ज़मीन में हम सतीश शर्मा जी के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और इसके साथ MLA शौकत अहमद गनाई साहब के भी काफ़ी उनको भी बहुत ही शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि कल से ही वो मेरे साथ बिल्कुल लम्हा ब लम्हा मेरे टच में रहे और मेरे साथ भी वो आए। तो हमारे यकीन दहानी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कराई हैं कि रोज़ाना बेसिस पर शोपियान मंडी के अंदर 20 से 25 गाड़ियों को भेजा जाएगा। तो सर हालांकि ये कोई बड़ा फिगर नहीं है, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हम एक गाड़ी भी जब मंडी के गेट के अंदर आती हैं तो हमें लगता है कि कुछ राहत है, वरना 20-25 गाड़ियों से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी फ्रूट मंडी शोपियान जो हैं रोज़ाना बेसिस पर हमें 200 गाड़ियों की कम से कम ज़रूरत है। उसमें 20-25 गाड़ियाँ तो कुछ नहीं हैं, मगर फिर भी जो उनके पास अवेलेबिलिटी थी गाड़ियों की, क्योंकि SRTC के पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी कि वो एकदम हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ भेजेंगे। और बाकी मंडियाँ भी हैं, ये खाली शोपियान ही मंडी नहीं है। सबों के इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं, सोपोर भी है, अनंतनाग भी हैं, श्रीनगर भी है, पुलवामा भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी खुशकिस्मती है कि शायद कुछ हमें ज़्यादा ही जो शेयर आज मिला है तो ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ भेजा जाएगा। तो इसके लिए हम चाहे उमर साहब की सरकार हो या सतीश शर्मा जी हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि जितना उनसे हो सके उन्होंने आज वो गाड़ियाँ हमारी यहाँ। मैंने ड्यूकॉम कश्मीर से बात की, हालांकि मैंने उनसे ये पूछा था कि सर आज मुगल रोड पर यहाँ से कानवाई थी, तो आज जम्मू से क्यों चलाई गई है कानवाई? तो उसमें ड्यूकॉम साहब ने कहा कि जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की किल्लत है, आप समझ लीजिए इरशाद साहब कि 20 दिनों से बाहर से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो कश्मीर नहीं आ रही हैं, वो सारी जम्मू के अंदर रुकी पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आज नेशनल हाईवे 44 या मुगल रोड दोनों को आज जम्मू से, इसीलिए वरना आज वो जम्मू से नहीं रखते, खाली इसलिए रखा गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ कश्मीर के अंदर आ जाए, ताकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की किल्लत है, जो ट्रांसपोर्ट का इस वक्त बहरान जो पैदा हुआ है, जो एक साइड तो नेशनल हाईवे से जो थोड़ा बहुत हमें राहत मिल गया था, जो हमारी स्टैंड इन व्हीकल्स थी काजीगुंड के अंदर कई दिनों से, परसों 2 दिन लगातार जो ट्रैफिक वहाँ से चलाया गया है, उसमें हम जो ट्रैफिक के जितने आला अधिकारी हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, हम LG साहब के भी शुक्रगुजार हैं, हम उमर साहब के भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं, हम ड्यूकॉम कश्मीर के शुक्रगुजार हैं कि सब लोगों ने एफर्ट्स लगाए। तो वो जो मैस वहाँ पर कोई 5-5.5 हज़ार गाड़ियों को उन दिनों। तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर अब गाड़ियाँ भी अवेलेबल हो रही है तो रेट्स की मनमानियाँ क्यों हो रही है? अगर SRTC ने आपको अवेलेबल गाड़ियाँ की है तो रेट्स ग्रोवर्स का ये इल्ज़ाम है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, हमने आज आपसे पहले भी कुछ लोगों को यहाँ पर बताया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनसे हम पहले मौजवाना गुजारिश करेंगे, इस मुसीबत की घड़ी में वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। सबों को हमें कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं है कि हम कोई इस जो मुसीबत की घड़ी है इसको वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। मैं आपसे पहले भी ये कह रहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट हजरात से गुजारिश करता हूँ ये जो किराया है इसको एतदाल में रखे। और असल में जो SRTC गाड़ियों को मंगाने का मकसद भी यही है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट का किराया निकलेगा उसके आसपास ही जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं वो इसके आसपास ही अपना किराया रखे। हिंदुस्तान के जितने भी हैं उनको हम गुजारिश करते हैं कि कुछ लोग जो इस वक्त
इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनसे हमें गुजारिश है कि वो अपनी मंडियों के अंदर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको नुकसान न होने दें, क्योंकि अगर ये फ्रूट ग्रोवर ज़िंदा रहा तभी हम उनसे कमाएंगे। अगर वो फ्रूट ग्रोवर ज़िंदा ही नहीं रहा तो कमाएंगे किससे? अगर ये इंडस्ट्रीज़ ही ज़मीन बोस हो गई तो कमाएंगे किससे? कि एलजी साहब के मिलने के बाद फ़ौरन जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर कश्मीर आई थी, पहलगाम के अंदर हमारी एक मीटिंग उनके साथ हुई हैं, तो वहाँ पर सारी बातें जो, हालांकि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी पूछा था कि उनको कितना लॉसेस हो गया था, मगर जब फ्रूट की फिर बात आ गई, जिस तरीके से हमने अपना जो मामला था उनके सामने रखा है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने, जो पूरे 2-3 घंटे की मीटिंग चली है, पूरा फोकस सारी का सारा जो फोकस रहा वो रहा फ्रूट ग्रोवर्स के ऊपर। फ्रूट ग्रोवर्स को इस मुसीबत की घड़ी में हम कैसे निकालें?